मॉर्निंग एवरीवन। सो इस टाइम मैं हूँ सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में। प्लान तो मैंने ये किया था कि मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा दिल्ली से, मैं ये वीडियो तब बनाऊँगा, बट मुझे नहीं पता था कि मेरी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, इमिग्रेशन में टाइम लग जाएगा, सिक्योरिटी चेक डिले हो जाएगा, जो कि सब कुछ होना था सारा कुछ हो गया। सो मैंने फिर वो प्लान ड्रॉप करके डायरेक्ट सिंगापुर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सो आज है अगस्त 15, इंडिया का टाइम 6 बजे, यहाँ का टाइम 8:30 बजे एंड वी आर हेयर। अभी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है, बैगेज कलेक्ट करने जा रहा हूँ एंड जैसे जैसे होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। सो इमिग्रेशन चेक हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा है इनका। बेसिकली हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमको एक SG कार्ड भरना होता है, SGAC सिंगापुर अराइवल कार्ड। बेसिकली उस पर अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है। उसके बाद हमको मिलता है एक डिम्बार्केशन नंबर। मैं दिखाता हूँ वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है वो। उसके बाद हम लोग जो इनका अराइवल गेट है, इमिग्रेशन अराइवल गेट, उसके ऊपर हम अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं एंड सिंस जो ये हम फॉर्म भरते हैं, आई थिंक पासपोर्ट उससे रीड करता है एंड एक फ़ोटो होती है एंड देन यू आर गुड टू गो। सारी चीज़ें इनकी ऑटोमेटेड है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगती है। सो व्हाट वी गेट इज़, जब हम लोग बाहर निकल के उस गेट से अपना ये डिम्बार्केशन नंबर फिल करते हैं तो हमको मिलता है वेलकम टू सिंगापुर का ई-पास। बेसिकली ये हमारा एक तरीके का अराइवल स्टैम्प ही है, बट यहाँ के लिए। सो अब मैं एक बार बैगेज कलेक्ट करके आता हूँ एंड देन आगे मिलते हैं। वैसे मैं अभी भी एयरपोर्ट में हूँ एंड यहाँ पर एक चीज़ है। बेसिकली जो आपकी फ़र्स्ट डे की आइटनरी होती है वो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास में ही है ज्वेल मॉल, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि ब्रिज, कैनोपी पार्क, मिरर मेज़ एंड ये सारी चीज़ें। क्लूक नाम से एक एप्लीकेशन है, उससे ये सब आप बुक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके बुक करेंगे तो इट विल बी ए लिटिल एक्सपेंसिव। एंड क्लूक का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सारी पेमेंट्स INR के अंदर होती है, प्लस देयर आर लिटिल बंडल्स, तो वो आपको एनीवे चीपर पड़ जाता है। मोर ओवर आई थिंक एक पेमेंट के ऊपर फॉर वन अट्रैक्शन आपको एक eSIM मिलता है। सो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो एंड दैट eSIM इज़ आई थिंक वैलिड फॉर 15 days विथ 3 GB ऑफ वैलिडिटी। एंड एक और बात, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। द रीज़न बीइंग कि आइटनरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सो मैं आया हूँ अभी ज्वेल मॉल के लिए। एक्चुअली मैं ज्वेल मॉल पहुँचा नहीं हूँ, मुझे रास्ते में एक चीज़ दिख गई विच इज़ ये गेट। अब मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, बट ये काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ का। एंड जितने भी मैंने लोगों को फ़ोटो, वीडियो एंड ब्लॉग्स देखा है, हर जगह ये चीज़ देखी है मैंने, बट दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग। एक्चुअली पीछे एक कर्व स्क्रीन है, सिंगल पीस ऑफ स्क्रीन है ये, ठीक है, एंड उसके पीछे कुछ ऐसा व्यू है। काफ़ी देर रुकने, काफ़ी देर चलने और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं फाइनली आ गया हूँ ज्वेल मॉल। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम ज्वेल मॉल है, ज्वेल अट्रैक्शन है, क्या है, बट ज्वेल तो नाम है, इतना पता है। यहाँ की मेन हाईलाइट ये है कि जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ मैन मेड है, नॉट जस्ट बिल्डिंग बट ये एंटायर जो ग्रीनरी वाला एरिया है सब कुछ। एंड मैं अभी इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वहाँ से इसकी टिकट्स परचेज़ करनी पड़ेगी, बट ये चीज़ हमने पहले ही क्लूक से ले ली थी। एंड आई थिंक जो बैगेज डिपॉजिट होता है वो भी यहीं पर ही होता है। रेस्ट अपार्ट अगर यहाँ से परचेज़ नहीं करिए तो आई थिंक वहाँ पर देयर आर सम ऑटोमेटेड काउंटर्स। एंड ऐसा कुछ व्यू है। ये नीचे इनकी मेट्रो जा रही है।
वो पीछे एक वाटरफॉल है, आई डोंट थिंक इस वाले एरिया से वो चीज़ कैप्चर हो रही होगी, बट अभी थोड़े टाइम में मैं वहाँ पे भी जाऊँगा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। प्लान में एक्चुअली थोड़ा सा चेंज। सो जब मैं ऊपर गया था तो मेरे को पता चला कि बैगेज अलाउड नहीं है ऑन द ग्लास ब्रिज, और ग्लास ब्रिज ही मेरी सबसे मेन एक्टिविटी थी। बट यहाँ पर नीचे L1 के ऊपर है एक लगेज स्टोरेज एरिया, ये है, एंड ये उसके बंद हो गया, ये उसके स्टैंडर्ड स्टोरेज रेट्स हैं। सो बेसिकली कोई भी अगर जब हम ट्रॉली वगैरह लेके आएंगे दैट वुड बी कॉस्टिंग $16 STD। काफ़ी जल्दी आई थिंक ये चेंज हो रहा है। सो ये रहा, दिस वुड बी $16। सो ये मेरा बैकपैक है एंड ये मेरी ट्रॉली है, दिस आई वुड बी सबमिटिंग। फिर कुछ खाएंगे एंड देन वील गो अप। बैगेज मैंने डिपॉजिट करवा दिया है एंड वी हैड 3 बैग्स, 2 बड़ी ट्रॉलीज़ और एक कैबिन बैग। सो टोटल अमाउंट जो है वो आया $43। एंड अगर मैं बैकपैक भी रखता तो इसका भी अलग से चार्ज लगता, दैट वुड बी अगेन $11। बट बैकपैक अलाउड है ऊपर एंटायर सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। सो अभी कुछ खाने का देखते हैं, वेज खाने का देखते हैं। प्लान तो ये था कि कुछ खाने का देखने आऊँगा एंड घूमते घूमते कुछ और दिख गया। ये उस ज्वेल का सेंटर है एंड दिस इज़ द फाउंटेन एग्जैक्टली सामने। यार आई होप कि जो मैंने अभी आपको रेन वॉर्टेक्स दिखाया था, रेन वॉर्टेक्स ये नाम है उसका, अच्छा लगा होगा। एनीवे, मुझे तो खाने का ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गई, बट आप लोगों के लिए एक हेल्प है छोटी सी। सो स्क्रीनशॉट ले लेना। B2 ये सारे हैं इसके शॉपिंग ऑप्शंस, ये B2 के सारे डाइनिंग ऑप्शंस, इसमें से डंकिन डोनट्स, KFC एंड सबवे। आई थिंक इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं पता। देन देयर इज शॉपिंग ऑप्शंस ऑन B1 एंड डाइनिंग ऑप्शंस ऑन B1। इसमें वी हैव मैकडी, जिसका मेरे को आइडिया है। एनीवे, सारा ज्वेल का एरिया काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ है अंदर, एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, साफ़ सफाई है। सो दिस इज़ इट। यार मुझे ऐसा लग रहा है खाना खाने से पहले ना काफ़ी कुछ मेरे को दिख रहा है, एंड ऐसा नहीं है मैं ढूंढ रहा हूँ, बट चीज़ें दिख रही हैं। सो जो फाउंटेन हमने ऊपर से देखा था, ये बेसिकली उसकी ग्लास वॉल है, एंड मुझे नहीं पता कैमरा में कैसा कैप्चर हो रहा है, बट ये एक कर्व वॉल है ऊपर से, एंड ये सारा पानी गिर रहा है। सो ये है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड बाय द वे ये B1 एरिया है आई थिंक, एंड यहाँ पर सारा खाने का फूड कोर्ट है, बट ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब तक ये चीज़ बस सुनी थी, बट अब ये एक्सपीरियंस भी कर ली कि सिंगापुर में वेज खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। काफ़ी कुछ घूम लिया, हर जगह बीफ, पोर्क एंड चिकन ये सब है। सो माई सिस्टर माई ब्रदर इन लॉ एंड हैविंग यहीं का लोकल खाना, बट मेरे को कुछ वेज ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। सो आई थिंक मैं जाऊँगा 7-Eleven अपने लिए सैंडविच लेने। काफ़ी चीज़ें ढूंढी एंड कुछ नहीं मिला मेरे को वेज के अंदर सिवाय सबवे के, और उसको खा के ऐसा लग रहा है कि वो ना ही खाता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग वेज ओवर हियर, तो उसने मना कर दिया कि यहाँ पे वेजिटेरियन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वेज का कुछ भी नहीं है। आप 7-Eleven में बात कर लो।
मैं वहाँ गया, दोबारा चेक किया तो उसने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बाहर से कहीं से चेक करो। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। एंड आज तो डे 1 ही है। मेरा ज़्यादा महंगा है। ये 3 तरीके के दूध हमको मिले हैं $10 के, नहीं $8, $8.90, $8.90। लेट्स सी टेस्ट कैसा करता है। बिल्कुल बकवास टेस्ट है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। Can I just try it? ले बुद्धि को मेरे को दिखा। Like it. पी लूँगा मैं, कोई नहीं। नहीं। राहुल जी आप ट्राई करोगे ये? करो ना, एक दूसरे का मुझे दिखाओ ना। इसमें ट्राई करूँगा मैं, जल्दी ट्राई करना। ये जूस है। नहीं मुझे नहीं करना, तुम एक बार करो। देखो, इट्स नाइस लवली। मैं आ गया हूँ कैनोपी ब्रिज के ऊपर एंड यहाँ पर सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है। बेसिकली आप हैंड हेल्ड शूट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी शूट करना है। तो मैं भी गोप्रो से शूट कर रहा हूँ एंड सब कुछ बहुत रॉ फुटेज आने वाली है। सो बेसिकली कि कैनोपी ब्रिज जो है वो थोड़ा ऐसा दिखता है। ये है वो रेन वॉर्टेक्स, ये सारा व्यू है। और ये ग्लास का है। यहाँ पर इन्होंने शूज़ अलाउ करे हैं, बट जब मैं दुबई गया था वहाँ पर जो ग्लास ब्रिज था, आई थिंक जो उनकी फ्रेम है, दुबई फ्रेम जिसको बोलते हैं, उस पे ऊपर शूज़ भी अलाउड नहीं थे शायद से। सो उस रेन वॉर्टेक्स के बाद में बेसिकली जो कैनोपी ब्रिज था उसके बाद मैं आया हूँ कैनोपी पार्क के अंदर। एंड यहाँ आते मुझे 2 लोग मिले जो कि है ये, ही इज़ चंगू, ही इज़ मंगू, एंड ये बीच में कुंफू। स्पैम मत करना प्लीज़। ये एक बर्ड भी है। ये जो है ना, आई थिंक ये वाटर बेस्ड कूलर्स हैं, इसमें से काफ़ी ठंडी अच्छी हवा आ रही है। इस पूरे एरिया का टेम्परेचर आई थिंक यहाँ के बाहर वाले से 1 से 1.5 डिग्री तो डेफिनेटली कम होगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। काफ़ी घूमने के बाद यहाँ पे 1-2 स्लाइड्स भी हैं, मैंने वो करी। मेरे हाइट को देख के उन्होंने मेरे को मना किया, बट अगेन फिर मुझे थोड़ी उनसे बात करनी पड़ी एंड फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। सो 2 स्लाइड्स हैं, वैसे बच्चों के लिए है बट बड़े भी कर सकते हैं अगर बात करोगे तो। एंड आई थिंक सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं अंदर जितना भी है, बस है कि अब नॉर्मल वॉक ही है जो है। ये एग्ज़िट पार्ट आ गया उसका, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आई थिंक यहाँ से मैं अपने होटल जाऊँगा एंड देन होटल दिखाता हूँ कैसा है। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 2:20 एंड सुबह 8 बजे का मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर। हमने टैक्सी बुक कर ली है एंड यहाँ से जो मेरा होटल है उसका हमको जो फेयर लगा है दैट इज़ अराउंड $34। बट हमने एक प्रीमियम टैक्सी बुक करी है। बेसिकली 2 टाइप की कैब्स आती हैं, एक आती है नॉर्मल ग्रैब टैक्सी, वन इज़ ग्रैब टैक्सी प्रीमियम, देन इज़ ग्रैब टैक्सी प्रीमियम 6 सीटर। तो सिंस हमारे पास में लगेज ज़्यादा है तो इस वजह से हमने ग्रैब टैक्सी प्रीमियम करी है। तो जब वो आएगी तो मैं बताऊँगा। इट्स सम टोयोटा कार, नाम मैंने भी नहीं सुना कभी उसका, बट देखते हैं। एक्साइटेड हूँ यहाँ की रोड्स एंड यहाँ की गाड़ियाँ देखने के लिए। अभी तक तो मैंने जो भी देखी है दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव। आगे बताते हैं। फाइनली मैं होटल आ गया हूँ एंड जो मेरा होटल है वो है होटल M मिलेनियम एंड सिटी सेंटर के आसपास ही है, M होटल सिंगापुर। ये ऐसा है, ये आसपास का थोड़ा व्यू है।
ये एक GLS जाती हुई एंड टाइम एक्चुअली हो गया है 2:45। अब थोड़ा चेक इन करेंगे एंड रेस्ट करेंगे। शाम को देखते हैं क्या प्लान करें, जैसा भी होगा मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मैंने ये बोला था कि मैं अब रूम टूर दूंगा या होटल दिखाऊंगा, और मैंने दोनों में से ही कुछ नहीं किया। रीज़न भी, जब मैं आया मैंने कुछ खाया, थोड़ी देर बाद जिम चला गया एंड उसके बाद आके मैं सो गया। जिसके बाद अब उठे हैं, हमने किया है डिनर एंड वो चीज़ हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। काफ़ी देर लगी, काफ़ी फीका सा खाना आया था। आई थिंक यहाँ का इंडियन फूड भी हमारे जैसा इंडियन फूड नहीं है। एंड अब मैं जा रहा हूँ पैदल सिटी एक्सप्लोर करना। सो टाइम हो रहा है अभी 12:06 एंड देखते हैं बाहर कैसा होगा। मैं अपनी बालकनी से देख रहा था तो मेरे को वैसे तो बाहर सब कुछ शांत दिख रहा है एकदम, कि बंद हो गया है और कोई लोग नहीं दिखे, गाड़ियाँ नहीं दिखी, बट देखते हैं कैसा होगा। एक तो ना किसी भी फॉरेन कंट्री में आके बाहर निकलने का ना सबसे बड़ा मेरे को एक चीज़ लगती है जो थोड़ी अनसर्टेन रहता हूँ मैं जिसको लेके, वो है रोड कैसे क्रॉस करनी है। क्योंकि आधे लोग मैंने देखे हैं जो कि आराम से रोड क्रॉस कर लेते हैं अपने हिसाब से, आधे लोग मैंने देखे हैं जो बटन वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, बटन वाला सिस्टम क्या होता है ये मैंने दुबई में सीखा था। तो बेसिकली ये होता है, अब जैसे ये ऊपर एक ट्रैफिक सिग्नल है राइट, अब यहाँ पर नीचे बटन दिया होता है, जब आप इसको प्रेस करोगे सो बेसिकली अभी ये ऑलरेडी रेड है, बट अगर मैं इसको प्रेस करता तो सामने वाली गाड़ियों के लिए ये रुक जाता। अब जैसे ऑलरेडी प्रेस्ड है तो आप देखेंगे मेरे पास 5 सेकंड है वॉक करने के लिए बेस्ड ऑन दिस, एंड जब ये रेड हो जाएगा तब मेरे को अलाउड नहीं है इसको क्रॉस करना। सो घूमते फिरते मैं आ गया हूँ 7-Eleven एंड 7-Eleven बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे ईजी डे, रिलायंस फ्रेश या फिर 24/7 होता है वैसा है यहाँ पे। एंड जो मेट्रो कार्ड्स होते हैं वो भी यहीं से परचेज़ किए जाते हैं। सो ये इनका सारा पैकेज फूड होता है एंड ये इनके सारे प्री हीट मील्स होते हैं। मैं जब सुबह मॉर्निंग में ज्वेल गया था तब वहाँ पे मैंने एक 7-Eleven देखा था। वहाँ मुझे एक चीज़ दिखी थी जो आई थिंक मेक योर ओन जूस टाइप का कुछ था उसके अंदर। आई एम नॉट श्योर वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अभी नहीं, यहाँ नहीं है वो, बट ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। इंडियन मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैक्सिमम सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर नॉन वेज वाली दिख रही हैं। दीज रैमन्स एंड एवरीथिंग। पोकेमॉन वाला ओरियो भी है यहाँ पे, देखो। सो मैंने लिया अपने लिए एक लो फैट चॉकलेट फ्लेवर में एंड ये ब्रांड है। कोई आए कोई ट्राई करिए तो मेरी तरफ से मस्ट ट्राई करने वाली चीज़ है। सो बेसिकली इसको थोड़ा पिएंगे एंड फिर एक्सप्लोर करेंगे। पानी, सिंगापुर में पानी की एक काफ़ी दिक्कत मेरे को लगी। इवन दो पब्लिक प्लेसेस के अंदर काफ़ी सारे वाटर कूलर्स एंड सारी चीज़ें हैं, पानी बहुत महंगा है यहाँ पे। एंड मेरे होटल के अंदर एक काफ़ी मतलब अब्रप्टली यूनिक चीज़ मैंने देखी जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। हो सकता है कुछ लोगों को सुन के काफ़ी अजीब हो जाए। सो बेसिकली दे डो नॉट प्रोवाइड एनी वाटर बॉटल्स और अ वाटर कूलर इन द होटल प्रेमिसेस। व्हाट दे डू इज़ कि तुम्हारे रूम में एक पोर्टेबल फ़िल्टर रखा हुआ है। यू नीड टू गो टू द वॉशरूम, फिल अप अ टम्बलर, उस फिल्टर के अंदर वो पानी डालो, इट विल फिल्टर आउट फॉर यू एंड यू नीड टू यूज़ दैट। जैसा आप लोगों को लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार में, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो यहाँ से मैंने लिया है एक बॉटल दूध और 2 बॉटल पानी। इसके बाद अब थोड़ा लोकल घूमूंगा, देखूंगा कैसा है सब कुछ। इवन तो सब कुछ बंद हो गया, रोड्स एकदम खाली है, बट नाइट लाइफ और सिटी लाइट्स। मैं जा रहा हूँ वापस एंड जो मैं रोड क्रॉस करने वाली चीज़ बता रहा था वो मैं भी दिखाता हूँ। सो बेसिकली अब ये मैं इसको प्रेस करूँगा, ठीक है। सो अब जो ऊपर ट्रैफिक सिग्नल है ये ब्लिंक करने लग जाएगा। बेसिकली अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सिग्नल है।
करंटली इट्स ग्रीन राइट, और जो मेरा वॉकिंग वाला है वो रेड है सामने। सो अब जब मैंने इसको प्रेस करा है, ये थोड़ा टाइम लेगा एंड ऊपर का सिग्नल हो जाएगा रेड, सामने वाला ग्रीन, एंड तब हम क्रॉस करेंगे। सो बेसिकली जब हमने वो प्रेस किया, द लाइट टर्न ग्रीन, मेरे पीछे वाली गाड़ी वहीं रुक गई एंड अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे यहाँ से। आइडिया नहीं था, मेरे होटल के बहुत पास में 7-Eleven, जब मैप्स पे देख रहा था तो वो 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, बट जब मैं चलता गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 7-Elevens हैं जो कि मैप्स में नहीं आ रहे हैं। सो स्ट्रेंज, बट पता नहीं। और एक चीज़ मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी, मैंने देखा कि यहाँ पर एप्पल मैप्स ज़्यादा बेटर है गूगल मैप्स से। सो दिस इज़ अ थिंग टू नोट। मतलब काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है जो एप्पल मैप्स शो करेगा बट गूगल मैप्स शो नहीं करता है। एंड वहाँ से निकल के रोड क्रॉस करके ये सामने मेरा होटल आ गया, एम होटल। एंड अब मैं आप लोगों से मिलूँगा कल, क्योंकि टुमारो आई एम गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़। और एक चीज़ और, यहाँ पे रोड पे चलना अलाउड नहीं है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। यहाँ पे डेजिग्नेटेड फुटपाथ्स हैं, हमको उसी पे चलना होता है। एंड अब जैसे सामने मेरे ऑलरेडी ग्रीन लाइट है एंड द कार इज़ देयर स्टॉपिंग, तो मैं अब क्रॉस कर सकता हूँ। ये आ गया मेरा होटल एंड गुड नाइट।